दोस्तों, आज उर्दू के दीवानों के लिए उर्दू के परवानों के लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं, जो है तहरीक आजादी और उर्दू अदब। फ्रीडम मूवमेंट एंड उर्दू लिटरेचर। ये क्या है, इसके बारे में हम बारीकी से आइए जानते हैं। उर्दू अदीब व शायर जंग आजादी वतन में दूसरी जुबानों के अदीबों और शायरों से किसी भी तरह पीछे नहीं। तारीख जंग आजादी का मुताला करने से अंदाजा होता है कि उर्दू अदीबों और शायरों ने जंग आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वतन अजीज को आजाद कराने के लिए हर तरह की कुर्बानियां दी। तहरीक आजादी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी। उर्दू अदीबों और शायरों ने हर मरहले में अपना किरदार कामयाबी के साथ अदा किया। उर्दू शायरी में हमें साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार मिलता है। गजल जो मामलात हुस्न इश्क और वारदात कल्बी की तर्जुमान समझी जाती है, उसमें भी सुलगते हुए हालात की आंच महसूस होती है। शायराना रमूज व अलाइम के पर्दे में गजल गो शोरा ने अपने अहद के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। उन्होंने जालिम अंग्रेजों को कभी गुलची और कभी सयाद का नाम देकर उनके खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया है और उनके जुल्म सितम का तज़किरा करके हिंदुस्तानियों के दिलों में बगावत की आग भड़काने की कोशिश की है। चंद अशार मुलाहिजा हूं। आरजू कहते हैं, दाग छूटा नहीं ये किसका लहू है कातिल, हाथ भी दुख है दामन तेरा धोते धोते। ताबा कहते हैं, उगाएं बाग में लाला जमीन से, उगाएं बाग में लाला जमीन से, हवा खून शहीदां से चमन सुर्ख। मजहर कहते हैं, यह हसरत रह गई किस किस मजे से जिंदगी करते, यह हसरत रह गई किस किस मजे से जिंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बागवां अपना। मीर कहते हैं, दिल्ली के न थे कूचे और आंख मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। गालिब कहते हैं, चौक जिसको कहें वो मक्तल है, घर बना है नमूना जिंदा का। बाद के शोरा के यहाँ ये रद्द-ए-अमल और शदीद हो गया और उनके अशार में बागियाना जज्बात के लय एक ललकार में तब्दील हो गई। चकबस्त, अली अकबर, हजरत इकबाल, जफर अली खां और जोश वगैरह के यहाँ जंग आजादी के पस मंजर में जज्बात की शोला फशानी उरूज पर नजर आती है। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले वहशत भी हम होम रूल के बदले। चकबस्त कहते हैं। हसरत मोहानी कहते हैं, हम कौल के सादिक हैं अगर जान भी जाती, वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज न करते। उर्दू नज़्मों में शायरों ने और भी ज्यादा खुलकर जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने अपने आतिशी नगमों से बाशिंदगाने मुल्क के दिलों में बगावत की आग भड़काने की कोशिश की है। जफर अली खां और जोश की शायरी ने जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को ललकारा, उसकी मिसाल शायद ही किसी हिंदुस्तानी जुबान की शायरी में मिले। उनके अलावा दूसरे नज्म को शोरा ने भी अहले वतन के दिलों में जज्बे आजादी बेदार करने और दुश्मनों को वतन छोड़कर भागने के लिए आवाज बुलंद की है। चंद अशार मुलाहिजा फरमाए। बताए लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोई हैं उंगलियां मैंने, सरे बरीदा तन शिकस्ता हड्डियां लाशों के ढेर, बागियों को तख्त शाही पर बिठा कर लेंगे दम। किस जुबान से कह रहे हो आज तुम सौदागरो, दहर में इंसानियत के नाम को ऊंचा करो। जब यहाँ आए थे तुम सौदागरी के वास्ते, नौ इंसानी के मुस्तकबिल से तुम वाकिफ न थे। अल्लामा शिबली नुमानी के मशहूर नज्म शहर आशूब इस्लाम और मरसिया मस्जिद कानपुर का जिक्र जरूरी है, जो अपनी जज्बातियत और शोला फशानी में एक शाहकार की हैसियत रखती है। अफसान अदब ने भी तहरीक आजादी को आगे बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा किया है। अफसाना निगारों ने अपने सियासी माहौल से मुतासिर होकर ऐसे अफसाने लिखे हैं जिनमें इस दौर के सियासी हैजानात और असरात बेहद नुमाया हैं। जज्बे हुसूल आजादी और शऊर आजादी से दिलों को रोशनास कराना इन अफसानों का मौजू और मकसद नजर आता है। इब्तदाई दौर के अफसाना निगारों में प्रेमचंद और सुल्तान हैदर जोश के यहाँ खोई हुई आजादी का मातम और गुलामी के खिलाफ जज्बे नफरत का इजहार कसरत से मिलता है। इस सिलसिले में प्रेमचंद के अफसाने आशियां बर्बाद, डोमिल का कैदी, कातिल, आखिरी तूफा, जेल, सुहाग की साड़ी, जुलूस, बारात वगैरह खुसूसियात के साथ काबिल जिक्र हैं। इन अफसानों में तहरीक आजादी के हवालों से मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र हुआ है। अंग्रेजों के जालिमाना फितरत और हिंदुस्तानियों की कुर्बानी की बेहतरीन तस्वीरें पेश की गई हैं। बाद के अफसाना निगारों ने और ज्यादा खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया है। इन अफसाना निगारों में सुदर्शन, अली अब्बास, हुसैनी, कृष्णचंद, मिंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, गुलाम अब्बास, अख्तर और हिंदी, सुहेल अजीमाबादी और अंगारी के अफसाना निगारों के नाम सरे फहरिस्त हैं। इन अफसाना निगारों ने अंग्रेजों के खिलाफ पैदा होने वाली नफरत और हिंदुस्तानियों के बेबसी को कामयाबी के साथ अपने अफसानों में समोया है और तहरीक आजादी के मुख्तलिफ मराहिल की तस्वीर पेश की है। तहरीक आजादी से मुतालिक बहुत से नावल भी लिखे गए जो अपने अहद के तमाम सियासी कशमकशों का आईना है। इन नावलों के किरदार अजनबी ताकतों के जुल्म और गैर मुल्की हुकूमत से निजात के तलबगार नजर आते हैं। इन नावलों में गोशा आफियत, चौगान हस्ती, लहू के फूल, आंगन, नई नस्लें वगैरह खुसूसियत के साथ काबिल जिक्र हैं। उर्दू ड्रामों में भी जुल्म, जबर और इस्तेसाल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद होती हुई सुनाई देती है। जहां बास ड्रामों में जज्बे बगावत सदाए जेर लब तक महदूद नजर आते हैं,
वहीं बाज ड्रामों का बेबाक और बागियाना लबो लहजा चौंका देने वाला है। इन ड्रामों में ये किसका खून है, अली सरदार जाफरी, आजादी, अबू सईद कुरैशी, नक्श आखिर, इश्तियाक हुसैन कुरैशी जैसे ड्रामे इस मौजू पर बेहतरीन ड्रामे हैं। उर्दू सहाफत का रोल भी तहरीक आज़ादी के सिलसिले में बड़ा नुमाया रहा है। उर्दू सहाफियों ने शमा आज़ादी की लौ को तेज करने और हिंदुस्तानियों के खून को गरमाने का जो अहम कारनामा अंजाम दिया है, वो तारीख आज़ादी वतन का एक रोशन बाब है। इस सिलसिले में इन सहाफियों को कैदोबंद की सोवतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका बागियाना लबो लहजा मध्यम नहीं पड़ा। मौलाना हजरत मोहानी के उर्दू मुअल्ला, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हमदर्द, जफर अली खां के जमींदार और मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल हिलाल ने जंग आजादी की चिंगारी को भड़कते हुए शोले की शक्ल देने में जो कोशिश की है, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन अखबारात के अलावा प्रताप, अखबार आम, पैसा, जमजम, इनकलाब, अल जमिया, जमहूरियत वगैरह अखबारात की खिदमत भी नाकाबिले फरामोश हैं। इस तहरीक की आजादी को कामयाबी से हमकिनार करने में उर्दू जुबान ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। अगर उर्दू अदीबों और शायरों ने अंग्रेजों के निजाम हुकूमत के खिलाफ जज्बे बगावत पैदा करने और साम्राज्य ताकतों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए ललकारा न होता, तो हमें मजीद कुछ मुद्दत तक सुबह आजादी का मुंतजिर रहना पड़ता। दोस्तों, ये थी सारी डिटेल तहरीक आजादी और उर्दू अदब के बारे में।